એક વાર ફરી આપની કંપની પર આપનું અને હવે આગળ નજર કરીએ મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ક્વેસ કોર્પના ग्रुप CFO कमलपाल हुडा। कमल सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। एंड सबसे पहले सर फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। और सर शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल जो नंबर्स सर हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट है, बीट नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन्स फॉर Q2। ओवरऑल ओपनिंग कमेंट सर आपका क्या रहेगा ऑन अर्निंग्स? धन्यवाद। जी हाँ, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है हमारे लिए। लगभग 9% ग्रोथ रही है सेल्स रेवेन्यू में Q2 ओवर लास्ट ईयर Q2 ऑन अ फुल ईयर बेसिस। इवन अगर हाफ ईयर के रिज़ल्ट्स की मैं बात करूँ तो वही सेम नंबर है, 9% के आसपास का ग्रोथ है रेवेन्यू में। और ये जो ग्रोथ है ये हमारे हेडकाउंट से आया है। अगर आप हमारा हेडकाउंट भी देखेंगे, लगभग सेम टाइम लास्ट ईयर सितंबर में लगभग 5,57,000 हेडकाउंट था, जो कि अभी बढ़ के 6,09,000 हेडकाउंट हो गया है। तो 9% हेडकाउंट ग्रो किया है। और 6 लाख एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, महत्वपूर्ण माइलस्टोन है हमारे लिए, बिकॉज़ अगर हम विश्व की 3-4 बड़ी स्टाफिंग कंपनीज़ की बात करें, तो वो इसी हेडकाउंट लेवल्स पर आज के टाइम पर ऑपरेट कर रही है। तो क्वेस कंसोलिडेटेड एक 17 साल पुरानी कंपनी और पहली भारतीय कंपनी है जो इस माइलस्टोन तक पहुँच पाई है, और काफ़ी उत्साहित हैं हम लोग एज़ मैनेजमेंट ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए। अगर रिज़ल्ट्स की मैं बात करूँ तो बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, हमारा जो एबिटा है वो हाफ ईयर में 384 करोड़, लगभग 17% ग्रो किया है हाफ ईयर ओवर हाफ ईयर लास्ट ईयर। पैट जो है वो 72% ग्रो किया है, 205 करोड़ का पैट है अगेंस्ट 119 करोड़ लास्ट ईयर। और ईपीएस जो है वो लगभग 63% ईपीएस ग्रोथ है। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सैटिस्फाइंग रिज़ल्ट रहा है हमारे लिए। सर स्टाफिंग की आपने बात की, तो यहाँ पर कैसा एक ट्रेंड हम देख रहे हैं? कॉर्पोरेट साइड पे डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स कैसी है? देखिए, अगर हम पिछले 6 महीने के रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी अच्छी हेडकाउंट ग्रोथ रही है हमारी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट हाँ, अगर हम ओपन मैंडेट्स आज के डेट में देखें तो जो पिछले 6 महीने की ग्रोथ आई है, वो कुछ इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, अगर जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा तो मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई और रिटेल, इनसे हमको अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। आज के टाइम पर लगभग 22,000 के आसपास हमारी जनरल स्टाफिंग में ओपन मैंडेट्स है, जो कि लास्ट ईयर में इसी टाइम पर फेस्टिव टाइम पर लगभग 30,000 के आसपास हुआ करती थी। तो थोड़ा-सा सॉफ्टनेस हमको जॉब मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर इन 22,000 को भी अगर हम देखें तो यही जो सेक्टर्स मैंने आपको बोले, वहीं पर हमें अच्छी ओपन मैंडेट्स दिख रही है। बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और एक टेलीकॉम जो है वो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में जनरली अच्छा करता है, तो वहाँ पर भी एक ओपन मैंडेट्स दिख रहे हैं। बट ओवरऑल थोड़ा-सा सॉफ्टनेस है मार्केट में, जॉब मार्केट की अगर बात करें तो, क्योंकि ओपन मैंडेट्स उतनी अच्छी नहीं है। आईटीईएस में अभी भी हेडविंड्स देखने मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ओपन मैंडेट्स नहीं देखने मिल रही है। बट आईटी स्पेस में जीसीसी जो है, ग्लोबल कैप्टिव्स कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं, वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और क्वेस ने भी पिछले लगभग 2 साल में जो अपना फ़ोकस है वो जीसीसी की तरफ काफ़ी बढ़ाया है। और आज के टाइम पर लगभग हमारे आईटी स्टाफिंग बिज़नेस का 65% जो हिस्सा है वो जीसीसी से आता है, तो वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। राइट सर। कमल सर, मार्जिन्स अभी मैं देख रही थी ऑन वाई बेसिस से काफ़ी इम्प्रूवमेंट वहाँ पर भी हम देख रहे हैं, अराउंड 30 बेसिस पॉइंट। यहाँ पर आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस आप रख रहे हैं? मार्जिन्स को लेकर क्या टारगेट है? जी हाँ, सो ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन लगभग 3.8% पे आ गया है। हम लोग बिल्कुल एज़ पर अवर प्लान चल रहे हैं। हमने इस साल का टारगेट लिया था कि हम लोग साल के अंत तक लगभग 4% मार्जिन 4% के आसपास पहुँच जाएँगे। और हम कॉन्फिडेंट कि Q3, Q4 में जो हमारे हाई मार्जिन्स बिज़नेस है, उनका कंट्रीब्यूशन इंप्रूव होता है। जो हमारा जीटीएस वर्टिकल है, बोथ सीएलएम एज़ वेल एज़ ईएक्सएम स्पेस, और जो हमारा ओईएम वर्टिकल है, जो लगभग 5 सवा 5% मार्जिन लेवल्स पे ऑपरेट करता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन मिक्स है सेकंड हाफ में, वो बेटर रहता है फर्स्ट हाफ से। तो हमें उम्मीद है कि बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर लगभग 4% के आसपास मार्जिन लेवल्स पे हम पहुंच जाने चाहिए। ओके। एंड सर सेक्टर की अगर बात करें कमल सर, तो कैसा ट्रैक्शन आप देखने को मिल सकता है और क्लाइंट वाइज कैसा रहेगा? देखिए, सेक्टर जैसे कि मैंने बताया, बीएफएसआई क्वेस के लिए ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है, बट क्वेस के लिए भी लगभग 1 लाख प्लस हेडकाउंट आज के टाइम पर हम बीएफएसआई पे ऑपरेट करते हैं, और वहीं पर हमको अच्छी ओपन मैंडेट्स दिख रही हैं, वहीं पर हम ग्रो भी किए H1 में। और मैन्युफैक्चरिंग में भी स्पेशली न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर काफ़ी अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन देखने मिल रहा है, तो वहाँ पर भी अच्छी ओपन मैंडेट्स हैं। तो ये 2 सेक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छा किए हैं हमारी लिए पहले 6 महीने में, और अगले 6 महीने के लिए भी हमें उम्मीद है कि ये दोनों सेक्टर से काफ़ी अच्छे हेडकाउंट ग्रोथ हमको देखने मिलेंगे। राइट। और सर आगे जानना चाहेंगे, जो कंपनी ने यहाँ से अनाउंसमेंट किया था थ्री वे डी मर्जर ऑफ इट्स डाइवर्सिफाइड बिजनेस, इसके ऊपर थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, डिटेल्स क्या है इसके ऊपर? जी, सो थ्री वे डीमर्जर जो हमने अनाउंस किया था क्वेस का इनटू 3 डिफरेंट कंपनी, सो क्वेस
इट्स अ मिरर शेयर होल्डिंग, तो 3 कंपनियों जो है वो लिस्टेड हो जाएँगी। क्वेस रहेगा, डिजिटाइड रहेगा और ब्लू स्पाइंग रहेगा। ये प्रोसेस फ़रवरी इस साल हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमें दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज से बीएसई और एनएसई से अप्रूवल मिला। सिक्योर्ड क्रेडिटर से हमें बैंकर से अप्रूवल मिल गया और एनसीएलटी फर्स्ट मोशन हमारा अभी जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमको एक शेयर होल्डर्स मीटिंग और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मीटिंग करना है, जिसकी डेट हमारी फिक्स हो चुकी है 9 दिसंबर की। तो 9 दिसंबर को शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी, उसके बाद एक सेकंड मोशन एप्लीकेशन रहती है एनसीएलटी की। हमें उम्मीद है कि हम अभी जो ट्रैक पर चल रहे हैं इस डीमर्जर में, वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस डीमर्जर प्रोसेस बाय क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो प्रोबेबली बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर क्वार्टर 1 जो है ये डीमर्जर प्रोसेस हमें खत्म होता हुआ दिख रहा है एंड फिर जो एक लिस्टेड एंटिटी है उससे लगभग 3 लिस्टेड एंटिटीज में क्वेस्ट जो है वो आ जाएगा मार्केट में। ओके, ओके सर। और सर बिजनेस पोर्टफोलियो जानना चाहेंगे एंड स्पेशली जियोग्राफी इसमें जहाँ पर कंपनी सर्व कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर क्या डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ज्योग्राफिकली वी आर प्राइमरीली इंडिया कंपनी। अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 75% हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंडिया स्टाफिंग से ही आता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट में। वहाँ पर जो अदर ज्योग्राफीज़ है जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं उसमें जो मेजर ज्योग्राफी है सिंगापुर। सिंगापुर में देयर हैव बीन सम रेगुलेटरी चेंजेस जिसके चलते सिंगापुर जो हमारा बिज़नेस है बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज़ वेल एज़ मार्जिन थोड़ा-सा अभी प्रेशर में है और सिंगापुर में ये रेगुलेटरी चेंजेस लगभग पिछले 6 महीने से चल रहे हैं। तो वो थोड़ा-सा अभी क्या कहते हैं टाइम लगेगा वापस सिंगापुर मार्केट को ग्रो करने में। अगर हम जीटीएस बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पर हमारा इंटरनेशनल मिक्स जो है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है और वहाँ पर हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी है इंटरनेशनल सेल्स में, इंटरनेशनल लीडरशिप में। तो ये 2 इन्वेस्टमेंट्स के चलते हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो इंटरनेशनल मिक्स है जीटीएस वर्टिकल में, वो मार्जिन्स में प्ले करना चाहिए और मार्जिन्स को इम्प्रूव करना चाहिए। ओईएम जो वर्टिकल है वो पूरा हमारा जो है डोमेस्टिक वर्टिकल है, इंडिया बेस्ड वर्टिकल है और वहाँ पर हमें उम्मीद है कि जो आने वाले 1 दशक तक जो अभी इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है, नए-नए एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहे हैं, उसका बेनिफिट जो है हमें जिस हम पोज़ीशन पे हैं, वो हमें मिलना चाहिए बिकॉज़ ऑल दीज़ एसेट्स जो अभी क्रिएट किए जा रहे हैं, ये सब मेंटेनेंस के लिए आएँगे और जो ऑपरेटिंग एसेट मेंटेनेंस बिज़नेस है हमारा, वहाँ पर ये ग्रोथ का जो है एडवांटेज आने वाले 3-4 सालों में हमें मिलना चाहिए। राइट। और एक चीज़ कमल सर समझना चाहेंगे, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो है कंपनी का इन क्यूडीजी सर्विसेज, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स लेना चाहेंगे आपसे। जी, सो क्यूडीजी हम लोगों ने लास्ट ईयर मार्च में एक एसेट है जो डाइवेस्ट किया था और इट वेंट टू ऑनसाइट गो एंड वी आल्सो बिकेम इन्वेस्टर्स इन ऑनसाइट गो। तो वो एक स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट था बिकॉज़ हमारे जो सभी कोर बिज़नेसेस थे उस पे हमें एडिशनल फ़ोकस करने की ज़रूरत थी और क्यूडीजी जो है वो बहुत ही एक अलग डिफरेंट सर्विस लाइन थी। उसका जो कैपिटल एलोकेशन है, उसकी जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स है वो काफ़ी डिफरेंट है और ऑनसाइट गो एक काफ़ी अच्छा जैसे कि होम बोलेंगे क्यूडीजी के लिए वो क्योंकि वो लोग एक्सटेंडेड वारंटी बिज़नेस में है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता। तो वो एक थॉटफुल डिवेस्टमेंट्स था और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला है हमें और हमारे शेयर होल्डर्स को उस डाइवेस्टमेंट से। वो प्रोसेस हमने लगभग लास्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था। सर कमल सर लास्टली जानना चाहेंगे, काफ़ी डिटेल्स वैसे आपने नंबर्स के फ्रंट पर शेयर की, बट ओवरऑल फॉर कमिंग क्वार्टर्स आप कैसे कंपनी को देख रहे हैं? गाइडेंस अगर इफ़ नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट ओवरऑल आप ग्रोथ के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ। देखिए नंबर्स जैसे आपने बोला नंबर्स तो नहीं बोल सकते बट हाँ, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जो अभी मोमेंटम है कंपनी में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, हम यही मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगले 2 क्वार्टर में एटलीस्ट इंटरनली हमारा टारगेट है कि 4 से 5% पर क्वार्टर हम ग्रो करें, सो दैट ऑन अ फुल ईयर बेसिस एक डबल डिजिट ग्रोथ नंबर हम टच कर पाएँ रेवेन्यू के लिए और एबिटा के लिए हमारा टारगेट है कि लगभग हाई टीन परसेंटेज में हम लोग एबिटा ग्रो कर पाएँ ऑन अ फुल ईयर बेसिस। जो कि मैंने बताया कि लगभग 4% मार्जिन की तरफ हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ग्रो करने चाहिए बाय एंड ऑफ क्वार्टर 4। तो यही टारगेट्स हैं और पूरा मैनेजमेंट टीम का फोकस है कि कैसे हम 4% मार्जिन की तरफ पहुँच पाएँ। राइट कमल सर, प्लेजर हैविंग डिस्कशन। काफ़ी डिटेल्स सर आपने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। धन्यवाद। ક્વેસ કોર્પ ના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ કંપની દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ હવે આગળની યોજના કઈ રીતે બનતી જોઈ રહ્યા છે. કાઉન્ટ પર જોઈએ તો આજે 1.25% ઇન્ફેક્ટ મજબૂતી સાથે અત્યારે ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે. નજર કરી લે